चुके बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। 24 घंटों में मजीद 6,357 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जबकि 17 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। कोरोना से मुतासर 1200 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हमारे नुमाइंदे अहमद नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अहमद नवाज, बताएगा NCOC की जानिब से क्या आदाद और शुमार जारी किए गए हैं? 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 17 अमवात हुई हैं और 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में जो केसेस हैं वो 6000 से ज़ायद रिपोर्ट हुए हैं और NCOC के जो आदाद शुमार जारी हुए हैं उसके मुताबिक 24 घंटे में 49,595 कोरोना टेस्ट किए गए और जिनमें से कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 12.81% रही है और मुल्क भर में कोरोना के बायस अमवात की तादाद 29,122 हो गई है। और इसी तरह NCOC के जो आदाद शुमार हैं उसमें मजीद बताया गया है कि मुल्क भर में कोरोना की मजमूई केसेस की तादाद 13,81,157 बताई गई है और कोरोना से मुतासरा 1200 मरीजों की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद के जो कोरोना के फैलाव को कम करने के लिए इस्लामाबाद के जो मुतादिद इलाके हैं जिसमें G64 है, F8 है, F10 का इलाका है और जो I9 के दीगर इलाके हैं उनको भी सील किया गया है ताकि जो स्मार्ट लॉकडाउन है उन गलियों को भर सील में कर कोरोना दिया। केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। बहुत शुक्रिया अहमद नवाज तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते वार रोकने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। कराची के मुतअद्दिद इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। पेशावर के 8 इलाके भी पाबंदी की जद में आ गए हैं। लाहौर में 7 जजेस भी कोरोना का शिकार बन गए। मुल्क भर में कोरोना की लहर में शिद्दत, इंतजामिया भी मुतहरिक। कराची के इलाके गार्डन सदर और सिविल लाइंस में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। इज्तिमात और तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई। कराची में कोरोना से 3 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। मुस्बत केसेस की शरह 37.32% तक पहुँच गई। लाहौर की जिले अदालतों में भी कोरोना फैल गया। 7 जजेस कोरोना का शिकार बन गए। सेशन जज ने मुतासरा जजेस के स्टाफ को भी कोरोना टेस्ट करवाने का हुक्म दे दिया। पेशावर में भी कातिल वायरस का फैलाव रोकने के लिए इंतजामिया एक्शन में आ गई। 8 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया जहां एंट्री बंद रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतासरा इलाकों की मसाजिद में 5 अफराद को बाजमात नमाज पढ़ने की इजाजत होगी, जबकि अशिया खुरनोश, अद्वियात, जनरल स्टोर्स और तंदूर्स की दुकानें खुली रहेंगी। मुल्क भर में कोरोना से हलाकतें भी थम ना सकी। 24 घंटे में मजीद 8 अफराद जानों से गए। 7,195 कोरोना के नए मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना केसेस की शरह 12.53% तक पहुँच गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मौसम और धुंध की। तो पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाई हुई है। धुंध के बायस हद निगाह नहायत कम रह जाने की वजह से मोटरवे M2 को ठोकर नियाज बेग से अल्लाह इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद कर दिया गया है, जबकि मोटरवे M3 को फैजपुर इंटरचेंज से समुंदरी तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे M5 को शेरशाह से जलालपुर तक बंद किया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि GT रोड पर भी मुख्तलिफ मकामात पर धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। लाहौर के इलाके डिफेंस में पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें खतरनाक बिच्छू गैंग का सरगना मुदस्सर अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। मुदस्सर 55 से जायद वारदातों में मुलव्विस था। मुलजिम ने 2017 में मज़ामत पर कांस्टेबल मोहम्मद आजम को भी शहीद किया था। कराची से आपको खबर दें, जहां नेटी जेटी पुल पर ट्रक बेकाबू होकर नीचे गिर गया। हादसे में अफराद जख्मी हुए जिन्हें तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। अस्पताल में जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। 8 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। 2000 से जायद टीमें हैं जो कि फील्ड में मौजूद हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हैदर अब्बास है जो कि इस वक्त नशर अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। हैदर अब्बास, बताएगा क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके पास?
جی بالکل، ملتان میں جو ہے پولیو سے بچاؤ کے حوالے سے مہم جو ہے وہ جاری ہے۔ آج مہم کا جو ہے وہ دوسرا روز ہے اور محکمہ صحت کی ٹیمیں جو ہے گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف ہیں۔ میں اس وقت نشتر ہاسپٹل کے باہر موجود ہوں۔ یہاں پر بھی ایک کاؤنٹر بنایا گیا ہے جہاں پر جو ہے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حوالے سے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر یہاں پر بات کی جائے ملتان میں بچوں کے حوالے سے کہ کتنا ٹارگٹ ہے، تو اس حوالے سے جو محکمہ صحت کی جانب سے ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے وہ تقریباً 8 لاکھ سے زائد بچوں کو جو ہے پولیو کے قطرے اس مہم کے دوران پلائے جائیں گے اور اس حوالے سے جو ہے 2900 سے زائد محکمہ صحت کی جو ٹیمیں ہیں وہ تشکیل دی گئی ہیں جو کہ فیلڈ میں جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جنرل بس سٹینڈ پر اور دیگر ایسے پبلک مقامات ہیں اور مزارات ہیں، وہاں پر بھی پولیو کی ٹیمیں جو ہیں وہ موجود ہیں اور 24 گھنٹے وہاں پر موجود رہیں گی اور بچوں کو جو ہے پولیو کے حوالے سے قطرے پلائے جائیں گے۔ جی ملتان میں انسداد پولیو مہم جاری۔ بہت شکریہ حیدر عباس تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، بات کرتے ہیں مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کے استعفے کی۔ وزیر اعظم نے استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ شہزاد اکبر کے عہدہ چھوڑنے کی وجوہات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی ناراضگی شہزاد اکبر کے استعفے کی وجہ بنی۔ وزیر اعظم ہاؤس نے شہزاد اکبر کو استعفیٰ دینے کا کہا تھا۔ مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر مستعفی ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پارٹی کا حصہ ہیں اور قانونی معاونت جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم نے شہزاد اکبر کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے اور وہ 1-2 روز میں نئے مشیر احتساب کا اعلان کریں گے۔ شہزاد اکبر نے عہدہ کیوں چھوڑا، اس کی وجوہات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شہزاد اکبر کے استعفے کی وجہ وزیر اعظم کی ناراضی بنی۔ کچھ روز قبل وزیر اعظم نے شہزاد اکبر سے عدالتوں میں مقدمات کی تفصیلات مانگی۔ شہزاد اکبر نے نامکمل تفصیلات وزیر اعظم کو دی۔ وزیر اعظم کو دی گئی بریفنگ اور دستاویزات میں تضاد تھا، جبکہ مقدمات کی ٹائم لائنز میں فرق بھی تھا، جس پر 2 روز قبل وزیر اعظم نے شہزاد اکبر پر اظہار ناراضی کیا تھا اور وزیر اعظم آفس نے شہزاد اکبر کو استعفیٰ دینے کا کہا تھا۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم کو اپنے مشیروں اور سیاسی ترجمانوں کے غلط مشوروں سے محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ چودھری شجاعت حسین نے بیان میں کہا کہ عمران خان کو ان کے مشیر اور ترجمان غلط مشورے دے کر گمراہ کر رہے ہیں، جس کا نقصان صرف عمران خان کو ہونا ہے۔ عمران خان کا یہ بیان کہ ان کو اسمبلی میں بولنے نہیں دیا جاتا اور اگر انہیں ہٹایا گیا تو وہ زیادہ خطرناک ہو جائیں گے، ان کے کسی دوست نما دشمن نے دلوایا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارٹی ترجمانوں کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم ترجمانوں کو معاشی اشاریوں میں بہتری بتانے کی ہدایات دیتے رہے۔ کہا کہ عوام کو بتائیں کہ سابقہ حکومتیں کیا معیشت چھوڑ کر گئی تھی اور ہم کیا بہتری لائے ہیں۔ عوام کو مسلم لیگ نون کا ماضی بھی بتائیں اور کھل کر بات کریں۔ نیوز 1 اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارٹی ترجمانوں کا غیر معمولی اجلاس۔ وزیر اعظم کی ترجمانوں کو معاشی اشاریوں میں بہتری کے بارے میں عوام کو بتانے کی ہدایت۔ اجلاس میں وزیر اعظم شریف فیملی پر برس پڑے، عوام کو نون لیگ کا ماضی یاد دلانے کی تلقین۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ اقتصادی نشو و نما سے متعلق عوام کو آگاہ کیا جائے، عوام کو بتائیں کہ سابقہ حکومتیں کیا معیشت چھوڑ گئیں اور موجودہ حکومت نے کیا کیا بہتری کی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ شریف فیملی مافیا کی طرح کام کر رہی ہے، مافیا ہمیشہ بلیک میلنگ کا سہارا لیتا ہے۔ وزیر اعظم نے پارٹی ترجمانوں سے کہا کہ عوام کو مسلم لیگ نون کا ماضی بھی یاد دلائیں کہ کیسے یہ ماضی میں عدلیہ کو دباؤ میں لاتے رہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں رانا شمیم کے بیان حلفی کا بھی ذکر ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کو بتایا جائے کہ رانا شمیم نے کہاں بیٹھ کر بیان حلفی تیار کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ شریف فیملی کی کوئی اخلاقی اقدار نہیں، شریف فیملی اپنی کرپشن پر کوئی جواب نہیں دیتی، وہ کس منہ سے ہم پر الزامات لگاتے ہیں۔ وزیر اعظم نے ترجمانوں اور فواد چودھری کو اہم گائیڈ لائنز بھی دیں۔ کہا کہ میرا شریف فیملی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، میں نے عدالت میں اپنے اثاثوں سے متعلق تمام پرانی رسیدیں پیش کی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ارکان نے وزیر اعظم کی گزشتہ روز کی جارحانہ تقریر کو سراہا اور کہا کہ وزیر اعظم نے اجلاس میں تمام پارٹی ارکان کو اپوزیشن کے حوالے سے کھل کر بات کرنے کی ہدایت کی۔
नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। खत में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स 10 दिन में फराहम करने का कहा गया है। साथ ही तलकीन भी की गई है कि शहबाज शरीफ बतौर जामिन लाहौर हाई कोर्ट में दी गई गारंटी पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। बसूरत दीगर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए अटॉर्नी जनरल का शहबाज शरीफ को खत। 10 दिन में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम करने का मुतालबा कर दिया। खत में कहा गया कि 16 नवंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी थी। नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से लंदन मुंतकिल हुए थे, लेकिन इनकी सेहत लंदन पहुंचते ही बेहतर हो गई और वो एक दिन भी अस्पताल नहीं रहे। लंदन में नवाज शरीफ की सियासी और समाजी सरगर्मियां जारी हैं। खत में कहा गया कि जनवरी 2022 को काबीना ने इस मामले पर गौर किया। बयान अल्फी की खिलाफ वर्जी पर आपके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई है। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की जांच के लिए कमेटी कायम की। खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने 17 जनवरी को रिपोर्ट में बताया कि नवाज शरीफ के डॉक्टरों ने कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी, जिसकी बिना पर नवाज शरीफ की सेहत के मुतालिक हतमी राय नहीं दी जा सकती। खत में कहा गया कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम न करके अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई है। लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने से पहले रिपोर्ट्स की फराहमी के लिए राब्ता कर रहा हूँ। 10 दिन में रिपोर्ट्स खुसूसी बोर्ड के सामने पेश करें। बसूरत दीगर आपके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। शहबाज शरीफ को क्रिमिनल कहने की हिम्मत कैसे हुई? नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगजेब वजीर आजम पर बरस पड़ी। कहा क्रिमिनल वो होता है जो 1200 अरब का आटा खा जाए। धमकी देते हैं छोड़ूंगा नहीं, खतरनाक हो जाऊंगा। आपने तो पहले ही आवाम को जीने के काबिल नहीं छोड़ा, अब आपका गिरेबान होगा और आवाम का हाथ होगा। तुम्हारी औकात क्या है शहबाज शरीफ को ऑपोजिशन लीडर मानने की, और तुम्हारी जुर्रत कैसे है शहबाज शरीफ को क्रिमिनल कहने की? 60 लाख टन गंदुम एक्सपोर्ट तुम्हारे दस्तखत से होता है। क्रिमिनल वो होता है जो 1200 अरब का आटा खा जाए। पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी है कि इमरान साहब ज़हनी तौर पर घर जा चुके हैं। कुर्सी छोड़ने के खौफ में मुब्तला है, जो रियासत को धमकी देता है, जो अदलिया को धमकी देता है, जो अदारों को धमकी देता है, जो पार्लियामान को धमकी देता है। धमकी क्या देते हैं? छोड़ूंगा नहीं, मैं खतरनाक हो जाऊंगा। आवाम को तो आपने वैसे ही किसी काबिल नहीं छोड़ा। उन सड़कों पर जाएंगे ना, आवाम का हाथ होगा और आपका गिरेबान होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पीटीएम का अहम सरबराही इजलास आज पीटीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होगा। पीटीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी ने इजलास का 4 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया है। सरबराही इजलास में स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात की तौसीक की जाएगी। इजलास में 23 मार्च के लॉन्ग मार्च की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के फरवरी में लॉन्ग मार्च से मुतालिक उमूर भी जेर बहस आएंगे। पीटीएम सरबराही इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। इजलास में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस पर रद्द अमल भी दिया जाएगा, जबकि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन की तहरीक और सियासी हिकमत अमली पर गौर होगा। बस अब बहुत हो चुका, मईशत को बचाना है तो इमरान खान को भगाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में ट्रैक्टर मार्च से खिताब। कहा जमहूरी कानूनी और आईनी ताकत से हुकूमत को ख़त्म करेंगे। बल्दियाती कानून को काला कहने वालों का मुंह काला हो जाएगा। लिसानी तंजीमें हमें आपस में लड़ा रही हैं, हम अपने जियाले मेयर्स लाएंगे, खुद उनके साथ काम करूंगा। ने फैसला कर लिया है, बस बहुत हो चुका है, अब एक ही रास्ता है। पाकिस्तान की मईशत को बचाना है तो हमने इमरान को भगाना है। जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से हम इनको निकालेंगे। सिलेक्टेड निजाम खत्म करेंगे। इस बल्दियाती निजाम को काला कानून कह रहे हैं। जो भी इसको काला कानून कहते हैं, खुद उनका मुंह काला हो जाएगा। लिसानी तंजीमें हमें आपस में लड़वाते रहेंगे, तब तक हम अपने हुकूक नहीं ले सकेंगे। मुझे जियाला मेयर चाहिए, मैं उस मेयर के साथ खुद दिन रात मेहनत करूंगा। 23 मार्च को दहशतगर्दी और कोरोना का खतरा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन को खबरदार कर दिया। कहा मैं डरा नहीं रहा, आप 27 मार्च को इस्लामाबाद आ जाएं। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए शेख रशीद का ये कहना था कि 23 मार्च को आधा इस्लामाबाद किसी और के कंट्रोल में होगा। कलअदम टीटीपी की बात सुनने को तैयार है, मगर मुल्की सालमियत से टकराने वालों से टकराया जाएगा।
मसला जनाब चेयरमैन देखें, मैं इनको कहूंगा कि 23 मार्च को OIC की सारी दुनिया के सरबराह आ रहे हैं, 22 को आ रहे हैं, आपके रास्ते बंद होंगे। कोई ऐसी मस्ती कोई किराए का एजेंट कर देगा तो उसका मैं डरा नहीं रहा, बड़े शौक से आ जाओ यार। आप 23 के बाद 27 को आ जाएं। आप मुझे बताएं, मुझे एज ए वजीर दाखिला किस पोजीशन में समझेंगे कि आधा इस्लामाबाद तो किसी और के कंट्रोल में होगा, जैमर होंगे। तालिबान की बातचीत को हमने आगे बढ़ाया कि जो लोग आइन, कानून और कानून के दायरे में आना चाहें, हम उनकी बात सुनने और करने के लिए तैयार हैं। जो पाकिस्तान की सालमियत से टकराने वाले हों तो फिर उनसे तो टकराया जाएगा ना। वफाकी काबीना इजलास आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होगा, जिसमें मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी काबीना 14 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। काबीना इजलास के 14 नुकाती एजेंडे के मुताबिक काबीना इजलास में इस्लामाबाद में बिजली और गैस के मीटर्स में रुकावटें दूर करने के लिए सिफारशात पेश की जाएंगी। वफाकी काबीना ड्रैप के चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती की मंजूरी देगी। दयामर भाषा डैम कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव PSQCA के डिप्टी डायरेक्टर जनरल की तैनाती भी काबीना एजेंडा में शामिल है। वफाकी काबीना पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 और शिद्दत पसंदी की रोकथाम के लिए तैयार करदा बिल की मंजूरी भी देगी। कराची में सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना 25वें रोज़ भी जारी रहा। धरना मुजाहिरीन से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि आइन के तहत मेयर बाख्तियार हो, पानी का निज़ाम मेयर के पास होना चाहिए। इससे कबल जमात इस्लामी के कारकुनान ने रुकन सिंध असेंबली अब्दुल रशीद की सरबराही में टावर पर मुजाहरा किया और बल्दियाती बिल वापस लेने का मुतालबा दोहराया। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मराकश के सफ़ीर की अहम मुलाकात, दिफाई, सिक्योरिटी उमूर और अफगान सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। बातचीत में इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान मराकश के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। मराकश के सफ़ीर ने अफगान सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। रुख करेंगे लाहौर का, जहां धुंध की चादर ओढ़ लिए लाहौर ने कड़ाके की सर्दी से दांत बजने लगे हैं। दर्जा हरारत 8 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बेशतर वक्त सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी रहेगी। लाहौर के मौसम के बारे में ताज़ा सूरत हाल जानेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल खान अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, बिलाशुबा लाहौर को एक बार फिर जो है फॉग ने अपनी लपेट में ले लिया है और लाहौर की शहरी अवधि का ये हाल है कि विजिबिलिटी 3 से 4 मीटर तक है और आज जो है अच्छी खासी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। वर्किंग डे है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, लोगों ने ऑफिस जाना है, तो आज अच्छी खासी धुंध थी और अच्छी खासी स्लो ट्रैफिक आ रही थी। और यहाँ से अंदाजा लगा लें कि शहरी आबादी का ये हाल है तो मोटरवेज का क्या लोग होगा। रात गए जो है मोटरवे जो M2 है उसको लाहौर से पिंडी भटिया तक बंद कर दिया गया था और अगर बात की जाए M3 की तो उसको लाहौर से समुद्री तक बंद कर दिया गया था और M11 को लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दिया गया था। और हमारी जब बात हुई मोटरवे हुकाम से तो उनका कहना था कि मोटरवे बंद करना शहरियों के अपने ही फ़ायदे की बात है, हम उन्हीं का ख्याल करते हैं। और उन्होंने ये भी मशवरा दिया कि जब भी मोटरवे पे सफ़र करना हो तो 130 पे पहले कॉल करके पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल मोटरवे की जान लें और अगर बहुत ज़रूरी सफ़र करना है तो 11 बजे दिन से लेके शाम 5 बजे तक जो है वो आप जो जहाँ मर्जी जाएँ और जो है फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। और अगर बात की जाए फ्लाइट ऑपरेशन की तो रात से लेके अब तक लाहौर को शदीद धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया है। बहुत शुक्रिया फैसल खान तफसीली अपडेट करने के लिए। उधर चुनिया में भी धुंध का राज है। मनाजिर धुंधला गए हैं। हद निगाह कम होने से सफ़र करना मुहाल है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। सतमाई नुमाइंदे आज़म चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। आज़म चौधरी, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, चूनिया शहर और इसके गिरदोनवा, छांगा मंगा, कंगनपुर, इलाहाबाद में रात गए से शदीद धुंध का राज है। हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गया है। मेन शहरों पर जो है हद निगाह बिल्कुल सिफर होकर रह गया है। मुसाफिरों और बच्चों को स्कूल आने जाने में और जो शहरी दफातर जा रहे हैं उनको आने जाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और मोटरवे पुलिस की जानब से शहरियों को ज़रूरी हदायत दी जा रही हैं कि मुसाफिर जो है वो सफ़र करते वक्त अपनी गाड़ी पर फोग लाइट का इस्तेमाल करें, इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, अगली गाड़ी से पिछली गाड़ी का फासला रखें। जो हमारी तरफ से दी गई हदायत है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। शदीद सर्दी और धुंध की वजह से जो है जानवर और चरिंद परिंद जो है वो भी शदीद मुतासर हो रहे हैं और सुकड़ कर रह गए हैं। और जो है शदीद धुंध की अगर मजीद बात की जाए तो शदीद धुंध ने आज जिला कसूर को मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो चुनिया में शदीद धुंध का राज है, हद निगाह सिफर रह गया। बहुत शुक्रिया आजम चौधरी। लिए चलेंगे आपको शहर कायद, जहां पर कोरोना का फैलाव तेज़ी से जारी है। शरह 40.68% तक पहुंच गया है। 1900 से ज़ायद नए केसेस हैं जो कि सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर में 4700 से ज़ायद कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे यासिर सलीम हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। यासिर सलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी कोरोना केसेस में मुसलसल जो है वो इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं नीपा इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर, जहां पे हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि पिछले 3 दिन में जो है वो 50 से ज़ायद पेशेंट्स को जो है वो लाया गया है जिनके अंदर कोरोना पॉजिटिव जो है वो पाया गया है। आज शहर कायद में जो कोरोना केसेस की फैलने की शरह है वो तकरीबन 40.68% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर जो है वो 4700 से ज़ायद टेस्ट किए गए हैं जिसके कोरोना के, जिसके अंदर जो है वो 1900 से ज़ायद टेस्ट जो केसेस तस्दीक शुदा केसेस हैं वो कोरोना के पाए गए हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक उनका यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एहतियात की जाए, मास्क लगाया जाए, समाजी फासला जो है वो अख्तियार किया जाए और जो हजूम की जो जगह हैं वहाँ पे जो है वो ना रहा जाए। हम आपको बताया चलें कि हुकाम का यही कहना है कि कराची में जितने भी केसेस हैं उसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम है। ख़ास तौर पे जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कम है। लेकिन जिस तरह से कराची में कोरोना फैल रहा है 40% की शरह है जो पिछले 10 दिन की अगर बात की जाए तो एवरेज 40% के हिसाब से जो है वो कराची में केसेस जो है वो मुसलसल बढ़ रहे हैं। कराची में कोरोना का फैलाव तेजी से जारी है। बहुत शुक्रिया यासिर सलीम।